हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना चाहते हैं और सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस मुल्क की दो तीन इतनी अहम बातें हैं, इतने बड़े एडवांटेज हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, और इस मुल्क के बारे में भी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। तो ज़्यादातर लोग इस मुल्क के बारे में अप्लाई नहीं करते, जबकि इस मुल्क में अगर आप चले जाते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलते हैं, एडवांटेज मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, उसके मुकाबले में यूरोप का कोई दूसरा मुल्क नहीं है। तो यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो यूके, इंग्लैंड वगैरह के मुकाबले में आपको 3 गुना ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इधर आपको माहाना सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 15 लाख रुपए, और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, जो कि यूरोप के और किसी मुल्क में नहीं मिलती। दोस्तों, यूके, इंग्लैंड में भी जो सैलरी मिलती है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए माहाना एवरेज सैलरी मिलती है। आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में आपको 15 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, और आप अगर 12 महीने काम कर लेते हैं तो आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। एक साल में ही आप करोड़पति हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, बाहर जाने का आपका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। बाहर जाने का मेन मकसद होता है आपका अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज करना, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर करना, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की तरफ से ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना। इसी मकसद के तहत आप बाहर जाते हैं, वरना कोई भी अपने प्यारों को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब वो उनको देखता है कि पाकिस्तानी इंडिया में रहते हुए वो इतनी मेहनत कर रहा है बंदा, उसके बावजूद भी उसकी इतनी आमदनी नहीं हो रही, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, और उसके बच्चे और उसकी बीवी और उसके माँ बाप की वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा, तो फिर वो सोचता है बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाकर ज़्यादा पैसा कमाएं। तो दोस्तों, आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप किस मुल्क में जाएं। सिलेक्शन बड़ी अहम होती है। तो इस मुल्क में आपको, जैसा कि मैंने बताया, 15 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, और आप एक साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर आपने 10-15 साल लगा दिए तो आप कितना पैसा कमा लेंगे, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए बड़ा मुश्किल होता है इतना करोड़ों कमाना। दोस्तों, दूसरी इस मुल्क की सबसे अहम बात यह कि शेंगन कंट्री में आता है। यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ वो हैं, यूरोप के टोटल हैं 50 मुल्क, उनमें से 28 मुल्कों ने एक मुआहिदा करा हुआ है जिनको शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं। शेंगन कंट्रीज़ का मुआहिदा ये है कि अगर किसी भी बंदे को इन 28 मुल्कों में से एक मुल्क का भी वीज़ा मिल जाता है तो वो बाकी का 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकता है, और ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है, शेंगन वीज़ा मिल जाता है, तो आप बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़ा जा सकते हैं। मेरे पासपोर्ट पर खुद भी शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, मैं खुद भी शेंगन वीज़े पे यूरोप गया हूँ, और एक मुल्क के पास चेकिंग हुई थी मेरी, और मैं आगे 2-3 मुल्क यूरोप के और घूमा जब शेंगन कंट्रीज में, तो उन मुल्कों की बॉर्डर पे किसी ने पासपोर्ट चेक तक नहीं करा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये भी शेंगन कंट्री में आता है। तीसरा इस मुल्क का दोस्तों आपको एडवांटेज बताऊं कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में रैंक करता है। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें जो 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें इस मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जो नेशनलिटी होल्डर होते हैं, यहाँ के जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, या फिर आपको अगर यहाँ जाके नेशनलिटी मिल जाती है, तो फिर दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल आप भी जा सकते हैं। नेशनलिटी कैसे मिलती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ का वीज़ा कैसे मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा लेने के लिए, ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे जॉब्स के कौन कौन से मौके हैं, किन जॉब्स में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, और जॉब्स के लिंक क्या हैं, कौन से लिंक पर जाके आपने अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और एक और तरीका कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें फ्री पड़ जाती हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड की एक और खूबसूरती है कि यहाँ साल भर गर्मी नहीं पड़ती, मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही खूबसूरत मौसम रहता है साल भर। तो ये एक और इसकी अहम बात है। दोस्तों, आइसलैंड में मैं बाकी चीज़ें बताने से पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के 4-5 सेक्टर हैं। उनमें बहुत ज़्यादा जॉब्स आपको मौके होते हैं मिलने के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी मुल्क में आप जा रहे हो तो वहाँ जाके आपने तफरी तो नहीं करनी, आपने बैठना तो नहीं है, बल्कि वहाँ जाके आपने जॉब करनी है और ज़्यादा पैसा कमाना है। तो आपको उस मुल्क में जाने से पहले वहाँ के जॉब के पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर में आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। हर मुल्क का अलग होता है जॉब्स का। तो आइसलैंड का मैं आपको बताया हूँ 4-5 सेक्टर कौन से अहम हैं जहाँ जॉब आसानी से मिल जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट्स में जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट में इसलिए कि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, साल भर बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट साल भर यहाँ पे फुल रहते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है।
दोनों तरह से जॉब मिल जाती है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप पढ़े लिखे हो उस हिसाब से आपको होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप वहाँ पे होटल सर्विसेज की जो जॉब होती हैं उसमें जो लेबर की जॉब होती हैं, चाहे वेटर की जॉब हो, चाहे डिश वॉशिंग की जॉब हो, चाहे किचन की जॉब हो, चाहे शेफ़ कुक की जॉब हो, चाहे किचन हेल्पर की जॉब हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो, चाहे अटेंडेंट की जॉब हो, रूम सर्विस की जॉब हो, हाउस कीपिंग की जॉब हो, कोई भी जॉब हो वो आपको वहाँ आसानी से मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि एक ये आइलैंड है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं इसके चारों तरफ समंदर होता है, तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में भी जॉब मिल जाती है। फ़िशिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी जॉब होती हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको अकाउंटेंट, कैशियर, स्टोर कीपर की जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन लेबर में काम करना चाहते हैं, मेहनती हैं, तो फिर आपको कटिंग की जॉब मिल जाती है, फ़िश की पैकिंग की जॉब मिल जाती है, स्टोर में कैसे रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इन तमाम चीज़ों की जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, आर्किटेक्चर किया है, या फिर आपको स्किल है, आपके पास हुनर है, बिजली का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, लोहे की ग्रिल वगैरह बनाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, मार्बल टाइल लगाना, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर हो तो जॉब मिल जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, डिस्पेंसरी का काम आता है, या फिर आपको फार्मेसी का काम आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग में आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है, वो बनवा लें। फिर यहाँ आएंगे तो आपको टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब मिल सकती है, फूड डिलीवरी की भी जॉब मिल जाती है, और आपको ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ पे आप सेल्समैन रख सकते हैं, यहाँ पे आप वेयर हाउस इंचार्ज रख सकते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं यहाँ पे। इन तमाम सेक्टर्स में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों जॉब के अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने से पहले आपके पास CV और कवर लेटर बहुत खूबसूरत बना हुआ हो, यूरोपियन फॉर्मेट में हो। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है। इस फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बनाएं तो आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। लोग अमूमन आम से CV और कवर लेटर भेजते हैं, उनको जॉब की कॉल नहीं आती। तो यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बनाएं, खुद बना लें, किसी और से बनवा लें। और अगर आप हमसे बनवाना चाहें तो इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों आप CV और कवर लेटर भेजते हैं तो एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है, और अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो लेके आप आइसलैंड का जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में वहाँ जाते हैं। आपके पास जॉब ऑफर लेटर के साथ साथ 4 चीज़ें और होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, FRC, NIC, ये तमाम चीज़ें आप जमा कराते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉब ऑफर लेटर है, तो आपको वहाँ पे 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ पे आप जाते हैं, सैलरी मैंने आपको बताया 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और 6 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में वहाँ माहाना सैलरी मिलती है। और दूसरी दोस्तों ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आइसलैंड के जिसको जॉब देते हैं तो उसको फ्री टिकट भी देते हैं आने के लिए, वहाँ पे रिहाइश भी देते हैं और खाना भी देते हैं। तो आपकी बहुत ज़बरदस्त सेविंग होती है। बाद में आप फैमिली को भी बुला सकते हैं वहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप 5 से 7 साल इतना आपको यहाँ नेशनलिटी भी मिल जाती है, यहाँ की शहरियत मिल जाती है, और फिर आप भी दुनिया के 170 मुल्कों में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं अगर आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। आइसलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। दोस्तों आइसलैंड के लिए ट्राई करें, अपनी लक आजमाएं। ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है, जब तक किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ट्राई करने में 2 चीज़ें होंगी, या तो आप कामयाब हो जाएंगे वहाँ जाने में या नाकाम होंगे, लेकिन आपको कम से कम ये होगा यार मैंने ट्राई ज़रूर करी। ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, बाकी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।